शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका ज्ञान बिंदु सर का ये वॉल्यूम 2 का ये आखिरी सेट है, यानी कि 5वां सेट है। टोटल जो है 100 प्रश्नों का हम 15 सेट दे चुके हैं। ये 15वां सेट जो है आपको मिल रहा है, 14 को पहले दिया गया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और उससे पहले 17 जो है वीडियो, लगभग 17 वीडियो जो है हम आपका 50 प्रश्नों का दिए हैं। ऐसे हमारा उद्देश्य है बिहार दरोगा के लिए, लेकिन सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। देखिएगा, पहले क्वेश्चनों से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वर्तमान में अध्यक्ष यानी फिक्की मतलब फिक्की के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर है सूर्यकांत पांडा। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए, 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के मुख्य अतिथि भारत आए थे? तो ये जो थे मिस्र के फतेह अल सीसी आए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही के दिनों में किस राज्य की चांबा चप्पल को जीआई टैग मिला है? तो ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश की। आगे देखिएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है आपका 8वां स्थान मिला है। आगे देखिएगा, सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तो पहला राज्य कौन बना है? तो आपका केरल बना है। आगे देखिएगा, हाल ही के दिनों में किस संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है? तो ये जो है आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। आगे देखिएगा, हाल ही के दिनों में किस देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया है? तो ये जो है आपका इजराइल ने किया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 8 नंबर देखिएगा, हाल ही के दिनों में किस राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, सुश्री सीमा पुनिया को अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। इसका संबंध जो है किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है आपका एथलेटिक्स से है। आगे देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही के दिनों में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो है आपका बेन स्टोक्स को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य की जग मिशन को दिया गया है? तो ये जो है आपका उड़ीसा इसका आंसर होगा। देखिएगा, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन था, इसका आंसर जो है उड़ीसा होगा। ठीक है, आंसर जो है सी होगा। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, हाल ही के दिनों में रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता कौन रहा? तो सौराष्ट्र। और उप विजेता कौन? तो बंगाल। ठीक है, बंगाल उप विजेता था। आगे देखिए, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखिएगा, ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक का लेखक जो है आपका ए.के. द्विवेदी है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 15 नंबर, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये जो है आपका राजस्थान में किया गया। आगे देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, बनास या आहाड़ संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इनमें से कौन जो है कथन सही है उसका चयन करना है। तो देखिएगा, यह ताम्र पाषाणकालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति थी। तो सही बात है, यहाँ के लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे। तो ये गलत नहीं, सही नहीं है, गलत है, यानी कि ये सही है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मगध नरेश का उपनाम श्रेनिक था? तो श्रेनिक जो है आपका बिंबिसार का था। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा 18 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसका चयन करिए। ठीक है, तो भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण कला को ग्रहण किया। तो सही बात है, भारत में गंधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था। तो ये जो है आपका गलत बात बोला है, यानी कि ये जो है बिल्कुल सही है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, 18। 19 नंबर देखिए, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश तथा भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये जो है आपका गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए 20 नंबर,
कह रहा है निम्नलिखित में से किस गुजर प्रतिहार शासक के दरबार में बगदाद निवासी अलमसुद्दी भारत आया था? तो अलमसुद्दी जो है महिपाल प्रथम के दरबार में आया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। क्या कह रहा है, अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? तो ये जो है आपका इल्तुतमिश को है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मिलान करना है। मठ है और मठ जो है कहाँ कहाँ है, इसको मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। तो देखिएगा वेदांत मठ जो है ये श्रृंगेरी कर्नाटक में। ठीक है, इसके बाद गोवर्धन मठ जो है ये जगन्नाथपुरी में है, जगन्नाथपुरी। ठीक है, आगे देखिए शारदा मठ ये जो है द्वारिका गुजरात में। इसके बाद जो है द्वारिका गुजरात। ठीक है, इसके बाद ज्योतिर्मठ जो है आपको बद्रिकाश्रम। ऑप्शन डी डी का 4। ठीक है, यही जो है आपका मिलान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? तो दक्षिण का टोडरमल जो है मुर्शिद कुली खां को कहते हैं। आगे देखिएगा 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज कहा है। डाकू राज कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? KM पनिक्कर। आगे देखिएगा लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। अब देखिए काल के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो देखिए सबका समय हम लिखते हैं। देखिएगा, देखिए बघाट है बघाट। तो बघाट जो है आपका 1850 में। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर झांसी है, तो झांसी 1853 में। ठीक है, इसके बाद नागपुर है, नागपुर 1854। ठीक है, इसके बाद उदयपुर है, तो ये 1852। इसके बाद जो है करौली है, तो करौली जो है 1855 में। ठीक है, तो ये जो है आपका बाकी जो है कौन आंसर होगा वो आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, होरका पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो होरका पंथ का स्थापना जो है रानी गौडिन्यलू के द्वारा किया गया था। आगे देखिएगा कादियानी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो कादियानी आंदोलन की शुरुआत किया गया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? तो शिवाजी महोत्सव की शुरुआत जो है 1893 में किया गया था। आगे देखिएगा किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो ये जो है छपरा से। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 30 नंबर, प्रथम रोहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये जो हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। आगे देखिएगा किश्तवाड़ जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? किश्तवाड़ जो है ये जम्मू कश्मीर में है। आगे देखिए पैडंग घास स्थल किस देश में है? पैडंग जो है घास स्थल जो है ये किस देश में है? तो ये जो है आपका श्रीलंका में है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, बरेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? तो ये जो है आपका त्रिपुरा में नहीं है। अगला जो है कह रहा है कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? तो देखिएगा चुलिया पुनासा दोनों चंबल पर, कपिलधारा नर्मदा, ठीक है, चित्रकूट शरावती ये नहीं है, इंद्रावती पर है। ठीक है, गौतम धारा जलप्रपात जो है रारू नदी पर, ये सही है। ठीक है, आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है उसका चयन करिए। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है, सही बात है। यह मृदा क्षारीय प्रकृति की होता है, नहीं, ये गलत है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा भारत में वनों पर ईंधन की लड़कियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य
तो 36 नंबर का जो है आपका बिहार है। देखिए, भारत में वनों पर ईंधन की लड़कियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य, लकड़ियों यहाँ होना चाहिए था, लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर जो है यहाँ पे सर के द्वारा यही दिया गया है। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो ये जो है आपका यमुना नदी पर, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? तो राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन जो है आपका 2004 में किया गया है। आगे देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर जो है आपका खनिज है और उसका खान है, मिलाना है। तो देखिएगा जिंक या जस्ता, तो जिंक या जस्ता के लिए जो है जावर खान, ठीक है, ये राजस्थान में है। स्वर्ण के लिए जो है हट्टी खान, ये कहाँ है? कर्नाटक में। क्रोमाइट के लिए जो है सुकिंदा खान, ये कहाँ है? तो ओडिशा में। पाइराइट के लिए जो है बच गया कौन? आमझोरा, तो आमझोरा जो है हो जाएगा पाइराइट के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी मिला लीजिएगा क्या आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल शोधनशाला स्थापित हुई, तो ये कहाँ हुई? तो महाराष्ट्र में हुई, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 41 नंबर, NW10 किस नदी पर है? तो NW10 जो है आपका अम्बा नदी पर है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 42 नंबर, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पे जो है आपका ए और बी दोनों होगा, याम्पसन और नोटेस्टन। चलिए अब देखिए अगला है हिकात जो है आपका जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। आगे देखिएगा लाखर जनजाति निवास करती है, तो लाखर जनजाति जो है आपका मिजोरम में निवास करती है। आगे देखिएगा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है तो लक्षद्वीप। आगे देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 46 नंबर कह रहा है विलियम टॉड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये जो है आपका बास्केटबॉल से है। आगे देखिएगा प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार कौन है? तो ये जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, तो ये जो है किससे संबंधित है? तो भुगतान संतुलन से संबंधित है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन, आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी, तो ये जो है गठित की गई थी लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु। आगे देखिएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ? तो ये जो है आपका भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी होगा। 52 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? तो इसमें जो है कोई नहीं, यानी कि सब सदस्य था। आगे देखिए संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन अध्यक्ष थे? तो आपका जीवी मावलंकर थे, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र जो है आपका न्याय का प्रतीक है। आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये जो है अनुच्छेद 15(6) से तथा अनुच्छेद 16(6) तक, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
दिल्ली और पुदुचेरी को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया? तो ये जो है आपका 17वें संविधान संशोधन। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? तो अधिकतम कितने समयों के लिए हो सकता है? तो ये जो है आपका 2 वर्षों के लिए हो सकता है। आगे देखिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो ये जो है 47 सीट आरक्षित है। आगे देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के में कार्यपालिका खाली जगह के अधीन रहकर कार्य करती है। तो ये जो है आपका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। आगे देखिए, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। तो ये जो है 6 वर्ष होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया। तो ये कब आया? तो ये जो है 2005 में आया। ऑप्शन सी आंसर है। आगे देखिए, वित्त विधेयक का संबंध यानी उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 117 में किया गया है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो समवर्ती सूची का विषय जो है आपका आपराधिक मामले। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है अकाली दल है। आगे देखिए, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। तो ये जो है राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प असत्य है? तो देखिएगा, यहाँ जो है आवेग का जो है गलत है। आवेग का होता है क्या? ml t इनवर्स 1, ml t इनवर्स 1, बाकी सब सही है। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रीम निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये जो है आप केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान आधी किया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? द्रव्यमान आधी कर रहा है तो पूछ रहा है गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो आधे हो जाएगा। आगे देखिए, द्रवों की खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है? तो उसका क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो इसका त्वरण क्या होता है? तो इसका त्वरण जो है अधिकतम होता है। आगे देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेलीविज़न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है? तो यहाँ जो है लघु रेडियो तरंग का उपयोग होता है। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, ध्वनि किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है? तो ये जो है आपका तीव्रता के कारण ऐसा होता है। सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह की उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था? तो ये जो है आपका बृहस्पति। आगे देखिएगा 74 नंबर क्वेश्चन। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डायोड बल्ब किस क्रिया पर आधारित होता है? तो आपका उष्मायनिक उत्सर्जन क्रिया पर। आगे देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है तो ये विद्युत ऊर्जा का। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, किसी परमाणु के लिए प्लम्ब पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो है आपका जे थॉमसन के द्वारा दिया गया है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन। आगे देखिएगा, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? तो ये जो है आपका केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है सही है उसका चयन करना है। तो देखिएगा इसमें जो है आयनिक यौगिक एल्कोहल में घुलनशील होते हैं, यही सही है, बाकी वो जो है गलत है। आगे देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? तो ये जो है आपका अम्ल और क्षार दोनों के रूप में क्रिया करता है। आगे देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 81 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया?
तो ये जो है आपका CV देसाई ने किया, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये जो है कागज़ का जलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन ए सही है। आगे देखिएगा 83 नंबर, सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है, तो किसे माना जाता है? तो मीथेन को माना जाता है। आगे देखिएगा 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो प्राकृतिक बहुलक कौन नहीं है? तो नायलॉन नहीं है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र जो है, आगे देखिएगा, हाँ सॉरी, रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र जो है आपका डी ऑप्शन होगा, NH2 NH2 होता है, ठीक है, NH2CONH2 होता है, ठीक है। आगे देखिए 86 नंबर, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है? तो ये जो है आपका किंग सबरी ने बताया था। आगे देखिए 87 नंबर, निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिका विभाजित होकर कॉर्क का निर्माण करता है? तो ये जो है पार्श्व विभोजयोतकी ऊतक, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रचलन सीलिया द्वारा होता है? तो सीलिया द्वारा जो है आपका पैरामीशियम होता है। आगे देखिएगा 89 नंबर, कह रहा है माइकोराइजल जड़ें पाई जाती है, तो जिम्नोस्पर्म में, ऑप्शन बी सही आंसर है। 90 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संघ के जीव का उत्सर्जन मैलेपिगियन नलिका द्वारा होता है? तो ये जो है आपका आर्थ्रोपोडा। आगे देखिएगा 91 नंबर, 91 नंबर क्या कह रहा है? आहार नाल का अंतिम भाग है, तो अंतिम भाग है बड़ियात। आगे देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रक्त नलियाँ केवल हृदय के मांसपेशी को ही रक्त पहुंचाती है? तो ये जो है आपका कोरोनरी वाहिनी, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले के समान संरचना को क्या कहते हैं? तो बोमेन कैप्सूल कहते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है। 94 नंबर देखिएगा, प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष तथा अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण होता है, तो ये होता है सेरिब्रम से। आगे देखिएगा 95 नंबर क्वेश्चन, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होती है? तो ये जो है आपका मैग्नीज की कमी के कारण होती है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 96 नंबर देखिएगा, आंसर मिला लीजिए, डी ऑप्शन होगा। 97 नंबर क्वेश्चन जो है देखिएगा, इसका भी जो है डी आंसर होगा। आगे देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 98 नंबर का जो है ये ऑप्शन होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 99 का रीजनिंग है, सी आंसर होगा। और 100 नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग है, उसका आंसर बी होगा। तो चलिए दोस्तों, ये 100 प्रश्न का सेट था, कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज भर इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।